सवालों के बिना पूरा सच सामने आता नहीं है, इसीलिए थर्ड डिग्री के साथ एक बार फिर मैं श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप आपके सामने हाजिर है। आज मेहमान से पूछेंगे कि आखिर वो जोड़ तोड़ के मास्टरमाइंड कैसे बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आखिर वो ध्रुवीकरण के धुरंधर एक के बाद एक हो रही घटनाओं के बाद क्यों बनते चले जा रहे हैं और क्यों करते हैं वो इतने पर्सनल निजी अटैक्स राहुल गांधी पर। जी हाँ, बातचीत करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से। हेमंत जी आइए। स्वागत है हेमंत बिस्वा शर्मा आपका, और साथ में हमारे जो आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होने वाले हैं हिमांशु मिश्रा को मैं बुलाऊंगी। राजनीति को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर खास नजर रहती है। हेमंत जी, पहला सवाल आपसे ये कि आजकल आपको जोड़ तोड़ का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, मतलब भारत जोड़ो। मैं सवाल पूछ रही हूँ ना आपसे, अगर गलत होगा तो आप इनकार कर दीजिएगा। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और आप कांग्रेस तोड़ो अभियान चला रहे हैं। बताया जा रहा है असम में बैठे बैठे आप गोवा में विधायकों को तोड़ देते हैं। आपके दिगंबर कामत, माइकल लोबो से बहुत दोस्ती है, विधायकों को तोड़। मेरा कोई ऐसा जानकारी नहीं है। हम तो असम में रहता हूँ, हमारा अपना काम करता हूँ। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? वहां पर गोवा यूनिट को पता नहीं था कि आपने असम से बैठकर तोड़ दिया है 8 विधायकों को। ही जोड़ तोड़ सीखा कहाँ आपने, ये बता दीजिए। बीजेपी में सीखा या कांग्रेस पार्टी में सीख लिया? देखिए, कोई भारत में कोई जोड़ तोड़ नहीं होता है। जब कोई जोड़ना चाहते हैं तो अपने आप आते हैं। कोई आप किसी विधायक को अगर आप तोड़ ही सकता है, वो विधायक किस काम के लिए? तो मैं सही कह रही हूँ, माइकल लोबो ने आपके करीबी विधायक को संपर्क किया कि मैं बीजेपी में आना चाहता हूँ। उस विधायक ने आपको कहा, फिर आपने शीर्ष नेतृत्व से बात की। मैं यही बोलता हूँ, खुद ही आए थे लेकिन आपने बात कराई। मेरा यही बोलना है कि कोई विधायक को जब अपने बारे में कोई निर्णय लेना है तो खुद निर्णय लेता है। उनका साथ कौन था, क्या था, ये खाली अपना एक खबर के लिए है। बट टिल आई डिसाइड टू गो, और मेरा मन में है कहीं जाने का, और जो जहां जाना है दे टेक हिम, तो बाकी बीच वाला बात का क्या वैल्यू? ऐसा क्यों होता है हेमंत दा कि जहां कोई सरकार में उठापटक चल रही होती है वो पता चलता है कि ये तो करवा रहे कौन, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। नहीं, वो कांग्रेस का जो मेरा दोस्त लोग है, हर काम में कहीं ना कहीं मुझको दिखाई देता है। ये तो एक दोस्ती के लिए होता है। They wants to give me all the credit for all the good things, so that I can. कौन से दोस्त थे जो गुवाहाटी में आकर रुके थे? नहीं, कांग्रेस वाला लोग ज्यादा क्रेडिट मुझको दे देता है। थोड़ा मेरे लिए थोड़ा प्यार मोहब्बत है कि मेरा कैरियर थोड़ा और अच्छा हो बीजेपी के लिए, बीजेपी में, इसलिए वो लोग ऐसा कुछ बोलता है मेरा बारे में। अमित शाह ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है आपको? हाँ, तो देखिए, ये कोई इतना ही बोलिए कि मेरा नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है, छोटा स्टेट का सीएम हूँ, अपना काम करना है। आप ऐसा काम करते हैं कि जोड़ तोड़ करते करते सारे जरिए आप ही होते हैं, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो। कोई शिवसेना जैसा पार्टी को मेरा जैसा व्यक्ति कोई तोड़ सकता है क्या? गुवाहाटी में आया, देवे स्टेड इन गुवाहाटी, इसलिए थोड़ा मेरा नाम का पब्लिसिटी हुआ। इस काम में फोकट में जो पब्लिसिटी होता है वैसा ही। बदरुद्दीन अजमल क्यों होटल आपका का नाम बिल भी आप ही ने पे किया फिर? अरे, आपको लगता है कि महाराष्ट्र, आपको लगता है कि लोग होटल का बिल हमसे एक्सपेक्ट करेगा? असम का, महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट जीडीपी इन द कंट्री, असम इज इन द 17th। नहीं तो हॉस्पिटैलिटी भी तो एक चीज होती है ना, मेजबानी। उल्टा वो हम लोग को रिलीफ फंड में 50 लाख रुपया दे के आया। फिर असम का होटल में रहा 10 दिन, पूरा अच्छा खासा 20% जीएसटी भी हमारा खाते में जमा हुआ है। मैं तो चाहता हूँ ऐसा मेहमान महीना में आए एक बार। आपके मंत्री सब जा के मिल रहे थे विधायकों से। एक सेकंड रुकिए, देखिए आज आप बहुत एक लाइन के सवाल दे रहे हैं, एक लाइन के जवाब से नहीं चलेगा। ये इन्वेस्टिगेशन है और इसमें आपसे कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। सबसे पहले गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, जहां जहां पर इनके विधायक टूट रहे हैं, आप उनको अपने स्टेट में बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। गोवा में भी आप ही की बात खुलकर आई है, लोकल यूनिट को पता नहीं था। क्या आप बीजेपी के लिए जोड़ तोड़ नहीं कर रहे हैं? जब कांग्रेस का कोई लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, तब थोड़ा हम लोग जो पहले ही बीजेपी में आ चुका हूं, हम लोग से पूछताछ करते हैं। दादा, अगर पार्टी में जाऊंगा तो हमको इज्जत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बीजेपी कैसा है, यही बात को बड़ा बना देता है। माइकल लोबो आपसे बात की? देखिए, माइकल लोबो को मैं जानते भी नहीं हूँ। मैं कांग्रेस में भी था। तो देखिए, दिगंबर कामत इज ए रेस्पेक्टेड पर्सन, आई नो हिम, और मेरा साथ उनका संपर्क होता है। ही इज इन टच विथ मी।
बट आप लोग मन में ये एकदम निकाल दीजिए कि दिगंबर कामत जैसा व्यक्ति मेरा बाद में बीजेपी में आएगा। अच्छा, उनके दिल में था, आपने बस रास्ता दिखा दिया। मुझको कभी पूछता है लोग, जैसे देश भर का जो कांग्रेस लोग पार्टी में आते हैं बीजेपी, मुझको एक बार जरूर फोन करके पूछता है या मुझको मिलता है, भाई हम बीजेपी में जाऊंगा तो कैसा लगेगा। तो हम यही बोलता हूँ कि देखो मुझको देखो, बीजेपी में आपको सम्मान मिलेगा और काम करने से आपको आपका आकाश ही आपका सीमा है, आप आगे भी जा सकता है। इसलिए लोगों का मन में एक है कि आप अगर आरएसएस बैकग्राउंड नहीं है, आप बीजेपी में ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो उसका कारण लोग, आप लोग तो खूब फलते फूलते हैं। सिंधिया जी हो, नहीं लोगों में इसीलिए मुझसे थोड़ा फैक्ट चेकिंग करता है लोग। अच्छा। पूछता है कि भाई हम क्या होगा। अगर आपकी वजह से बीजेपी की सरकार कहीं बन भी रही है, ये तो आपके लिए एडवांटेज है ना। एकदम बहुत बढ़िया बात है। नकार क्यों रहे हैं? मैं क्यों ना करूंगा, आप बोलिए ना। आप जो मैं काम किया हूँ तो मैं गर्व से बोलूंगा, मैं ये काम किया हूँ। अभी महाराष्ट्र का लोग असम में किया है, वी होस्टेड देम, वो तो सही बात है, वो तो सब दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि वो लोग असम में नहीं आया था। दिगंबर कामत जी का साथ मेरा अच्छा संबंध है, ही कॉल मी, भाई मैं बीजेपी आऊंगा, कैसा रहेगा, वो नकारने का बात नहीं है। लेकिन हमने ही सब किया, लेके आके मैंने सब किया, वो संभव भी नहीं है और वो बोलना भी ठीक नहीं है। एवरीबॉडी हैज देयर ओन परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चार्ज का एक हिस्सा इन्होंने मान लिया है कि दिगंबर कामत ने इनसे बात की थी, लेकिन आप कह रहे हैं पहले से मन बना हुआ। देखिए, दिगंबर कामत वाज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। वो मेरा बात से जीवन का इतना बहुत बड़ा निर्णायक सिद्धांत लेगा, ये आप लोग इतना सिंपलिस्टिक कैसे हो सकता है? मेरा तो आप लोग को क्वेश्चन। उन्होंने तो कहा कि भगवान से पूछा था, भगवान ने कहा कि हाँ बीजेपी ज्वाइन करो, और बात आपसे की थी। आपको मैं बताया ना, मेरा बात से अगर वो आते हैं तो मैं तो कितना ऊपर में पहुंच गया। वो नहीं ऊपर पहुंच ही गए, क्या पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं? वो नहीं हो सकता है। आपको मैं ही बताता हूँ कि इतना पॉलिटिक्स को आप सिंपलिस्टिक मत कीजिए। संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरा बाद में कोई पार्टी में आ जाएगा। वो उनका फैमिली को पूछेगा, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूछेगा, मन बनाएगा, बहुत लंबा रास्ता होता है। ठीक है, राहुल गांधी को लेकर आप हमेशा हमलावर रहते हैं। राहुल गांधी को लेकर ही मेरा अगला सवाल है आपसे। बोलिए। आपने क्या कहा था, वो बिस्किट खिलाने वाली बात। अब गुलाम नबी आजाद बाहर निकले हैं, गुलाम नबी आजाद भी यही कह रहे हैं। एक सेकंड, उन्होंने कहा है कि उनके सेक्रेटरीज और उनके सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं। हाँ, राहुल गांधी वो है। बात ऐसा होता है कि राहुल गांधी का साथ आप जो बात करेगा, वो बात करने का बाद आपका मन में कभी नहीं रहेगा कि आपको कांग्रेस में रहना चाहिए। क्यों? ऐसा ही है, बात करते करते वहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा, फिर हाफ एन आवर गायब हो जाएगा, फिर वो आके पहुंचेगा। मतलब कुत्ते वाली बात सही थी या फिर एक एनालॉजी थी जो नो एकदम रियल है। जैसा हम लोग यहाँ बैठ रहा हूँ, यहाँ प्लेट था, इस जगह में तरुण गोगोई था, यहाँ में अंजन दत्ता हमारा उस समय का अध्यक्ष था, सीपी जोशी था, मैं था। कुत्ता ने बिस्कुट लिया, चला आया, तो ठीक है, हर घर में कुत्ता हो, बिस्कुट। फिर वहां से लोग उठा के बिस्कुट खाना शुरू किया और राहुल जी हंसते रहा। पर बुरा सिर्फ आपको लगा? हाँ, मुझको बुरा लगा। बाकी लोग तो पार्टी में हैं। बाकी लोगों का बारे में उसको पूछिए, लेकिन मेरा बुरा लगा। और कहानी 100% फैक्ट है। और वो कुत्ता को बाद में मैं ट्वीट में देखा और तब मुझको मालूम पड़ा कि उनका नाम पीडी है। आपने राहुल गांधी पर जो कहा है वो हम जरा सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपसे आगे पूछते हैं। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना चाहिए। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। क्या है, हिंदू चेहरा अब आप बड़ा बनना चाह रहे हैं? क्या बात है, आपको भी आजकल पाकिस्तान बहुत याद आ रहा है? नहीं, मेरा याद नहीं आ रहा है, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ। आप बोल रहे हैं मैं भारत को जोड़ना चाहता हूँ। क्या तमिलनाडु भारत का साथ जोड़ा नहीं हुआ है? बिहार की भारत का साथ नहीं है? कोई वहां में कुछ क्वेश्चन है क्या हम भारत में नहीं है? आप हिंदू मुस्लिम करके देश को बांट रहे, सीधा आरोप है राहुल गांधी का। आप हिंदू मुस्लिम यहाँ में कहाँ आया?
यहाँ आया तमिलनाडु और इंडिया का बात, केरला और इंडिया का बात। कोई केरला में लोग बोला है कि हम इंडिया में नहीं रहने वाला हूँ इसलिए हमको भारत से जुड़वाने के लिए का काम आपने किया। आप बोलो ना समाज, आज आप बोलो ना समाज जोड़ो कार्यक्रम में कर रहा हूँ। आप तो बोल रहे भारत जोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत तो जोड़ा हुआ है। आप अपना स्पेलिंग ठीक कीजिए तब मैं नया बात बोलूंगा। लेकिन आपने बोला मुझको भारत जोड़ना है। भारत टुकड़े कब हुआ था? 1947 में। अभी तो कोई टुकड़े तो नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। तो जब आप भारत जोड़ो कार्यक्रम लेके तमिलनाडु जाते हैं, केरला जाते हैं, वो लोगों का अपमान नहीं होता है क्या? भाई आप क्या क्यों आ रहे हैं? भारत तो जुड़ा हुआ है। इतना अपमान क्यों करते हैं आप राहुल गांधी का? कुछ बदला है क्या? मतलब वो बिस्किट इतना नागवार आपको गुजरा है? आपने तो खाया भी नहीं। अध्यक्ष कौन हो? किसका? अध्यक्ष कौन हो कांग्रेस पार्टी का? किसमें क्षमता आप बताइए। वो तो कहते हैं अगर गांधी परिवार का नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। अध्यक्ष कौन हो कांग्रेस पार्टी का? आपको मैं बताता हूँ, किसमें क्षमता है? गांधी परिवार नहीं होता है तो कांग्रेस टूट जाएगा, तो टूट जाना चाहिए। अगर एक परिवार नहीं होने से इतना महात्मा गांधी और पूरा बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले का पार्टी टूट जाता है तो टूट जाने देना चाहिए। कांग्रेस में अच्छे नेता हैं अभी भी आपने अभी गुलाम नबी आजाद ने छोड़ दिया तो आपने कहा बहुत सारे कांग्रेस में अच्छा लोग हैं। जैसे कौन? नहीं, लगभग अगर इफ यू एक्सक्लूड राहुल गांधी एंड हिज कोटरी, बाकी तो सब लोग अच्छा है और लोग बीजेपी में आ भी जाएगा। अच्छा, बीजेपी में आने वाले सारे लोग आ जाएगा। कोटरी में कौन कौन है? कोटरी में नाम क्यों मैं बताऊं? बताइए ना सर। अरे घर का बेटी लंका ढाई। कोटरी में जो दिखाई देता है वो कोटरी नहीं है। अच्छा, कोई एक एसपीजी का व्यक्ति होगा, कोई इसी का व्यक्ति होगा, कोई डुगडुगी बजाने वाला होगा, वो अलग अलग लोग हैं। जो कोटरी का जो लोग है उसका तो नाम यहाँ नहीं आते हैं ना। तो कोटरी वाला कैरेक्टर्स अलग है, जो हमको शिक्षा देने वाला लोग अलग है। जो दिखता है बाहर में, दे आर नॉट पार्ट ऑफ कोटरी। सचिन पायलट संभाल सकते हैं कांग्रेस पार्टी को, अध्यक्ष बन सकते हैं? मेरा देखिए, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कौन कि कांग्रेस एंड गांधी बिकम सिनोनिमस। थोड़ा एक बार टूट जाने दीजिए, फिर अपने आप उभर के आएगा नया चीज। पर गांधी तो बीजेपी में आ जाएंगे तो बीजेपी खराब हो जाएगी। आप बीजेपी का कांग्रेसीकरण कराने में लगे हुए कैसे हैं। हो? लोग तो अच्छे हो, वो लोग भी तो एमपी हुआ है, एमएलए हुआ है। लोग बोलता है गांधी फैमिली के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली गांधी फैमिली के नहीं होता है। वो अपना बल बुद्धि से जीतता है, अपना समाज कल्याण का काम के लिए होता है। गांधी हाईजैक करता है, बोलता है आजाद को तो हमने दिया। अरे बाबा, तुमने कैसे दिया? उन्होंने लोगों का पास नहीं गया था, उन्होंने रास्ता नहीं बनाया, उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाया। आप कैसे दे सकते? आप भगवान है। बाहर बोलता है फैमिली को बीतते क्या? अरे भाई, तुम कौन सा कहाँ का फैमिली हो? प्रियंका बेटर है, आपको बेहतर लगती है? या अशोक गहलोत? देखिए, मैं इतना ही आप लोगों को बोल सकता हूँ कि थोड़ा समय ये गांधी सिंड्रोम से बाहर हो जाइए। ओरिजिनल को होना चाहिए। हाँ, ओरिजिनल गांधी तो महात्मा गांधी है ना। When we speak about गांधी, let us speak about महात्मा गांधी। ये एक गलत गांधी फैमिली है। कौन सा गांधी फैमिली? राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी, दैट्स कॉल्ड गांधी फैमिली। ये वाला तो गांधी फैमिली नहीं है ना। राहुल गांधी में क्या कमी है? आप लोग एक दिमाग में लेके आया गांधी फैमिली मीन्स 10 जनपद। मैं समझता हूं गांधी फैमिली मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी। क्या प्रॉब्लम क्या है राहुल गांधी में सर? प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है? अभी भारत जोड़ा हुआ देश को जोड़ा होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली ही इज ट्राइंग टू डिवाइड इंडिया। तो प्रॉब्लम काफी सारा है। आप पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आप पार्टी का अध्यक्ष जैसा बात करते हो। आप कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं है, आप फ्यूडल लॉर्ड जैसा बात करते हो। तो तकलीफ तो होता है ना। आप गरीब का घर में जाते हैं, गरीब को अपना घर में नहीं बुलाते हो, तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? आप दलित का घर में जाते हो, ट्विटर में फोटो आता है, लेकिन दलित आपका साथ पार्टी के लोग भी करते हैं ना हेमंता जी। मेरा तो घर में आना होगा। नहीं, आपके आते हैं, लेकिन पार्टी के आपके नेता जो आना जाते हैं पड़ेगा। हम लोग देखिए, वो पार्टी का कोई लीडर का बारे में पूछेगा, मेरा जितना नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप अगर कोई दलित का घर में जाते हैं, दलित को भी आपका घर का डाइनिंग रूम तक आने का इजाजत होना पड़ेगा। ये जो कल्चर हुआ है ना, एक जैसे पहले तो महात्मा गांधी था, फिर आप गांधी हो गया, फिर देश से फैमिली बड़ा हो गया,
तो प्रॉब्लम संस्कृति से है, प्रॉब्लम कल्चर से है, व्यक्ति तो आज है कल गुजर जाएगा। तो आप उन पे पर्सनल अटैक क्यों करते हैं? कौन सा पर्सनल अटैक? ये देखिए पर्सनल अटैक बताती हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ आप मांग रहे थे सितंबर 11 को, और आपने उस मंच से क्या कहा था? क्या बोला? उस बोलने की वजह से बहुत परेशानी में भी आपको पहुंचना पड़ा। आपने कहा कि क्या राजीव गांधी के बेटे हैं, इसका सबूत हमने मांगा है उनसे, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत। अगर पर्सनल अटैक देखिए आपको ये पर्सनल अटैक लगता है। दूसरा, आप उल्टा से सोचिए, अगर आर्मी को आप पूछेगा कि आप सर्जिकल स्ट्राइक किया कि नहीं किया है, आर्मी का मन में क्या लगेगा? अब जरा असम जिस तरीके से आप चला रहे हैं और वहां पर जो चीजें निकल रही हैं उसके बारे में मैं कुछ चीजें बोलिए। भारत जोड़ो पर उतना आपने कहा, भारत माता की जय करना होगा। सिर्फ एनआरसी के लिए अप्लाई करने से आप भारतीय सिटीजन नहीं हो जाते हैं। यू हैव टू गिव प्रूफ बाय होइस्टिंग द ट्राई कलर कि आप भारत माता के सच्चे औलाद हैं। थोड़ा सा स्पीच में बोला हो, थोड़ा ट्विस्ट है, प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं हुआ असमीज को। मैंने इतना ही बोला कि आप एनआरसी से अप्लाई करने से यू बिकम लीगली सिटीजन ऑफ इंडिया। बट जब आप भारत माता का तिरंगा घर में लहराते हो और भारत माता का जयगान गाते हो, तब आप इमोशनली भारतीय हो जाते हो। बिकॉज आप लोग तो बाहर से आए हैं। जब आप दे केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बाहर से आए हैं, थ्रू वेरियस लॉ यू हैव बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, बट दैट इज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। बट आपको जब तक भारत माता आप जय नहीं बोलेगा, जब तक आप तिरंगा पताका नहीं लहराएगा या आपका मन में एक भारतीयता नहीं आएगा, यू विल नॉट बिकम इंडियन इमोशनली। यही मैं बोल रहा हूं। कई बार ऐसा लग रहा है पूछताछ में कि आप उतने भोले हैं नहीं जितना आप बन रहे हैं। मैं पूछती हूँ सर आपसे एक सेकंड, ये कि उनकी लॉयल्टी तभी दिखेगी, जेन्युइन इंडियंस तभी होंगे जब वो भारत माता, क्या ये एक तरह का दबाव नहीं है अल्पसंख्यक समाज पर सर? जो हेमंता जी धीरे धीरे एकदम मदरसा का नाम बदल दो, मदरसे पर बुलडोजर चला दो, हेमंता जी हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश पे चल पड़े हैं क्या? आपको मैं बताता हूँ, मेरा स्टोरी मैं आपको बोल सकता हूँ। आपका मेरा ऊपर व्यू क्या है, अब मुझको आपको भुला लगता है कि कनिंग लगता है, ये तो आपका डिसीजन है। लेकिन मुझको जो करना है मुझको करना है। मेरा मन में है कि आप पासपोर्ट लेने से इंडियन नहीं बनता है। अब भारत माता को आप मां मानेगा तभी आप भारतीय है, वो मैं बोलूंगा। उसमें अगर आपको दबाव दिखता है वो दबाव है, लेकिन आपको उसमें सच्चा सलाह दिखता है और एक कॉमोडिटी का भावों से मैं किसी को कुछ सिखाने का कोशिश कर रहा हूं, वो भी कोई लोग देखेगा। वो तो अपना अपना नजरिया आपका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये करते हैं, आपकी रेस किससे है हिंदुत्व का चेहरा बनने पे? योगी से? आप मदरसे पे बुलडोजर चलाते हैं, योगी जी सर्वे करवा देते हैं। आप नाम बदलने की बात करते हैं, वो और आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग क्या है, प्रदेश में और बहुत कुछ काम हो रहा है। स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, माइनॉरिटी एरिया में यूनिवर्सिटीज बन रहा है। तो ये आपका ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा न्यूज चलाएगा। क्या आप चलाएगा में आप मद्रासा एक तोड़ा आपने न्यूज चला दिया। आसाम अभी 10,000 करोड़ रुपया से 4,000 स्कूल बनाने जा रहा है, वो न्यूज चलाएगा? चला रहे ना। जब आप अरविंद केजरीवाल से ट्विटर पे भिड़ जाते हैं, आप चलाएगा? आप बोलो। बिल्कुल चला रहे हैं। आपने कहा, क्वेश्चन नहीं पूछा। आपने जब अरविंद केजरीवाल से ट्विटर पे भिड़ते हुए कहा कि आप आ जाइए यहाँ स्कूल देख लीजिए। अरे देखिए, वो न्यूज चला किस लिए वो अलग बात है, बट मेरा मामला एकदम ठीक है। जो मद्रासा में अल कायदा का कार्यालय होता है या कोई मंदिर या मस्जिद में अगर कोई गलत काम होता है, लोग भी नहीं चाहते हैं कि उसको आप वो नाम से पुकारो। दैट बिकम्स द एक जिहादी का कार्यालय बन जाता है। उसको आप तोड़ दो, नया से बनाओ, एक नया मन में नया तन से इसको दोबारा बनाओ, सरकार मदद करेगा। मदरसा तो शब्द ही नहीं रहना चाहिए, मदरसा वर्ड शुड सीज टू एग्जिस्ट। टीच कुरान एट होम, कुरान घर पे पढ़ाओ। मेरा मन में है, ये मेरा जो अपना जो सोचने का एक तरीका है कि मुसलमान लड़का लड़कियों को मद्रासा कल्चर से अगर हम बाहर जाके जेन्युइन स्कूल में पढ़वाता हूँ, दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, देश बहुत आगे बढ़ेगा। जहां तक कुरान पढ़ना है, आप घर में जाके अपना पिताजी से, बुजुर्ग से आप कुरान सीखो। आज बहुत ज्यादा डॉक्टर आपको मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, एडवोकेट मिलेगा, दे नो कुरान
much better than the passed out student of madrasa. तो इसीलिए जनरल एजुकेशन मुसलमान लोगों को मिले और कौम का शिक्षा भी घर में मिले, एक हाइब्रिड एजुकेशन हो, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मद्रसा में जाके आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने का रास्ता बंद हो जाता है। पर ये तो मदरसा मॉडर्नाइजेशन से भी हो सकता है ना। वो मदरसा मॉडर्नाइजेशन होने से तो अच्छा बात है ना, एंड मॉडर्नाइजेशन कैन स्टार्ट। हम जो बोलता हूं कि मदरसा बंद होना चाहिए, मतलब आज का जो मदरसा है वो बंद होना चाहिए, उसी को ठीक कर दीजिए ना आप। हम कैसे ठीक करेगा? वो तो सरकारी मदरसा का तो हम पूरा 700 मदरसा को जनरल स्कूल में बदला दिया, लेकिन कौम का जो मदरसा है वो आपको ठीक करना है। आसाम में वो ठीक करने का बात शुरू हो गया है। हम तो बुलाया लोगों को, बोला देखो एंट्री एग्जिट को करो, कोई एंट्री होना चाहिए उसको भी लाओ, एग्जिट होना चाहते है उसको भी लाओ, और लोगों को प्ले भी सिखाओ और पूरा एजुकेशन साइंटिफिक एजुकेशन करो। और हमारा आसाम में हमारा एकदम ठीक रास्ता में जा रहा है, एंड वी डोंट हैव क्लैश विद द कम्युनिटी। हम जो ये सब काम करता हूं, हमारा कौम का साथ पहले बात करके हम करता हूं। लेकिन आप ये क्यों कह देते हैं कि भाई मुझे आपके वोट नहीं चाहिए मुस्लिम समाज को? ये तो आपने बोला है। देखिए, मुस्लिम समाज को नहीं बोला, मैंने बोला इमिग्रेंट जो मुस्लिम है, थोड़ा डिफरेंस है आसाम में। लेकिन अगर आप वोट ही नहीं देगा तो मैं जाके आपको क्यों बोलूं आपका वोट मुझको चाहिए? तो ये भी क्यों बोले कि आप वोट मत दीजिए? तो दीजिए बोलना पड़ेगा, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। या तो दीजिए बोलना पड़ेगा या तो नहीं दीजिए बोलना पड़ेगा। आपका काम चल जाता है उनके वोट के बिना, है ना? आपको पता है। हाँ, इनका काम सरकार तो 2 बार आया, और जब उनका वोट का जरूरत होगा तो मैं जाके वोट बोलूंगा भी कि अभी वोट दीजिए। अभी आसाम में पंचायत और हमारा म्युनिसिपल चुनाव में काफी मुसलमान लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इंडियन मुसलमान लोग भी दे रहे हैं। इमिग्रेंट्स आपको लग रहा है नहीं है आपके साथ? नहीं, महिला, because we are working lot on women empowerment among the Muslim community, and there is a clear mindset change है। जब से ये तलाक बिल का खत्म हुआ, यूसीसी का बाद आने लगा, तो लोगों का माइंडसेट में चेंज है, और धीरे धीरे मुसलमान महिलाओं बीजेपी से जोड़ जाएगा। ये मेरा एक आप लोगों को मैं आज बोल के गया हूँ, 5 साल का बाद देखिए। तो मतलब आपको वोट चाहिए होगी? जब समय होगा कि नहीं चाहिए? नहीं, अभी तो नहीं सर, हम तो बोल दिया था। अभी जब 2016 एंड 2021 का चुनाव में मैंने बोला कि आप लोग वोट मत दीजिए, खाली स्कूल बनाने दीजिए। लोकतंत्र में अपने नागरिकों से ऐसा क्यों कहेगा? क्यों नहीं दीजिए बोलना पड़ेगा? तब मैं बोला बोलिए ना, उनका राइट है, वोट दे या ना दे, डाले। ठीक है, अगले बार कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन नहीं बोलने से कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। नहीं, कंफ्यूजन क्यों? तब फिर आप बोलेगा अपीसमेंट शुरू कर दिया आजकल बीजेपी भी। मैंने क्या बोला, पूरा सबको सुनिए। मैं बोला आप लोग वोट देने का तकलीफ मत कीजिए, लेकिन आपका यहाँ में मैं स्कूल भी बनाऊंगा, कॉलेज भी बनाऊंगा, रास्ता भी बनाऊंगा, आपको EWS का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मेडिकल कॉलेज में आपको पढ़ने का मौका भी मिलेगा। अभी आसाम में 20% मेडिकल सीट मुसलमान लोग पढ़ता है। मैं जो बोला हूं ना कि मदरसा में मत जाइए, उसका असर होने लगा। अभी इंजीनियरिंग मेडिकल में लोग कंपटीशन में मुसलमान लड़का लोग उभर के आ रहा है। हम लोग का बोलने का, आप लोग सोचता है ये निगेटिव है, लेकिन यंग जनरेशन में कितना पॉजिटिव मैसेज है कि सीएम हम लोग को डॉक्टर बनने बोल रहा है, सीएम हमको इंजीनियर बोलने बोल रहा है, ओएसी जैसा लोग बोल रहा है जनाब बनाओ। मैं तो वही पूछ रही थी मुख्यमंत्री जी, आपको पता है ना कि आपके बहुत फेवरेट, आप सबके बहुत फेवरेट बन गए हैं। वो हैदराबाद वाले एमपी जी आपको बहुत पसंद करते हैं। करता है। मदरसा का इशू आते ही आपके खिलाफ शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कि आप गुमराह कर रहे हैं देश के मुसलमानों। अभी मैं हैदराबाद में गया था, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में प्रणाम करके आया हूँ, और मंदिर में बहुत बड़ा वाइब्स है। और तब आप कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व के पुरोधा नहीं बनना चाहते? मैं तो हिंदू तो हूँ। तो आप हैदराबाद जाके तो असदुद्दीन ओवैसी बोलेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? क्या आपके खिलाफ? मैंने यही बोला, आप लोग भी जब हैदराबाद जाते हैं, लोग चारमीनार का बात करता है, लेकिन भाग्य लक्ष्मी मंदिर का भी दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा वाइब्स लगेगा। एज ए हिंदू, एज ए मैं, आप थोड़ा, मेरा तो हिंदू तो मैं है ही हूँ, वो तो मैं छुपा नहीं सकता हूँ। वहां में मैं जब गया, मन में गया कि मैं चारमीनार देखूंगा, फिर जाके मंदिर देखने का बाद
मेरा लगा कि मंदिर का वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। आप मंदिर जाइए, जिसको मदरसा जाना है उसको मदरसा जाने दीजिए। आज देखिए सर, कमेंट क्या आ रहा है कि ये मदरसों की बर्बादी की शुरुआत है, ये छोटा एनआरसी है जो मदरसों अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता है अगर मदरसा खत्म हो जाता है? इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिया। अगर ओवैसी जी और जो भी जिसको भी आप कोट कर रहे हैं, मैं पता नहीं, अगर कोई आपको आके बोलता है कि मदरसा का बर्बाद, आई विल नॉट यूज दैट नेगेटिव वे, बट पीपल ऑफ इंडिया इज कमिंग आउट ऑफ मदरसा एंड गोइंग टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन, ये तो 75 ईयर्स का इंडिया का प्राप्ति है। ये तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि अगर किसी धर्म से, किसी सम्मानित धर्म से जुड़ी हुई कोई संस्था है जिसमें काम होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। ये असंवैधानिक। अखिलेश का बेटा को दे मदरसा में। नहीं, देखिए प्रॉब्लम वही है, बात क्यों जाएगा? जाना चाहता है नहीं, बच्चा कॉन्शियसली जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बच्चा का सपना है डॉक्टर बनना, पिता माता डाल दिया मदरसा में, बन गया जुनाब। 16 इयर्स में आप उनको चॉइस दीजिए, फ्री चॉइस, कि हमको मदरसा जाना है कि हमको इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है। आप देखिए, आप मेरा जो, मैं बहुत ही डीप बात बोल रहा हूं, हर लोगों का अभिव्यक्ति का स्वाधीनता होना चाहिए, हर लोगों को कैरियर चूज करने का स्वाधीनता होना चाहिए। अगर आपको मदरसा एजुकेशन भी करना है, 16 ईयर्स से शुरू कीजिए। 16 साल का हो जाएगा, मैं खुद डिसाइड करने का लायक बनूंगा, तब मैं बिल्कुल डिसाइड करूंगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, जुनाब बनूंगा। जुनाब बनूंगा तो मैं मदरसा जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा तो मैं मेडिकल कॉलेज जाऊंगा। लेकिन आप 3 साल का बच्चा को, 5 साल का बच्चा को आप मदरसा मत दीजिए, बिकॉज दैट क्लोज हिज एंट्री इनटू द नॉर्मल एजुकेशन। वो वैसे कहते हैं कि जो अनपढ़ हैं वो इस बात को समझ नहीं सकते। राजा राम मोहन रॉय भी मदरसा में पढ़ा करते पढ़ा होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा था तो। लेकिन राजा राम मोहन राय तो जुनाब नहीं बना ना। हाँ, तो नहीं बना ना, वही तो कह रहे हैं कि मदरसा से पढ़ने वाला हर व्यक्ति। नहीं, राजा राम मोहन राय को उस समय हमारा पहले का सीएम तरुण गोगोई साहब भी, वो भी मदरसा में पढ़ा था। मैं एक नेम और ऐड कर देता हूं, लेकिन उन्होंने उनका बेटा को मदरसा में नहीं डाला। पर वो भी तो वहां से निकल कर सीएम वो तो निकल दिया ना, बिकॉज मेरा अगर घर का पास में कुछ नहीं है, उस समय मेरा पिता माता चाहता था मुझको कुछ मिले। लेकिन आज भारत वर्ष स्वाधीनता हो जाने का बाद, आफ्टर 75 इयर्स का बाद, आज कोई राजा राम मोहन राय जन्म होगा मदरसा से होगा क्या? आपको लगता है क्या? आज कोई नहीं बन सकता है वहां से। अभी 10 साल से तो हम कोई नहीं देखा। आपने देखा है क्या? किसी को तो इंटरव्यू भी मैं आज तक मैं नहीं देखा हूं कि आप ऑप्शन नहीं है तो आप हर जगह में आप जाएगा। लेकिन क्या आपने आपका बेटा को वहां में डाला? अगर इफ यू आर प्राउड अबाउट दैट एजुकेशन, आपको अपना बेटा को वहां डालना चाहिए था। लेकिन मैंने तो देखा हूं, शिक्षित मुसलमान समाज का भी बच्चा भी मदरसा में नहीं जाता है, खाली गरीब लोगों को भेजा जाता है। अगर कल एम्स का डॉक्टर ने अपना बेटा को भी एज ए रूल, कोई एक्सेप्शन है अलग बात है, एज ए रूल, इट इज अ रूल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी कि मैं एकदम डॉक्टर इंजीनियर समाज में एमपी एमएलए बनने का बाद भी मेरा बेटा बेटी को मैं मदरसा में ही भेजता हूं, इट इज ए डिफरेंट थिंग। बट मेरा प्रॉब्लम है, गरीब बच्चा को मत भेजो। अगर 16 साल का बाद आप डिसाइड करो कि भाई नहीं, हमको कौम का शिक्षा में जाना है, जाने दीजिए, हमको मेडिकल पढ़ना है, जाने दीजिए। लेकिन आप बच्चा को क्यों भेजता है? उनका एक ऑप्शन क्लोज हो जाता है। एक और आपकी कही हुई बात हम सुनाते हैं और उसके बाद आपसे उस पर सवाल पूछिए। जो भी मदरसा तोड़ा गया है वो मदरसा नहीं था, वो अल कायदा का एक कार्यालय था। तो 2-3 हमने तोड़ा, अभी पब्लिक खुद आके तोड़ रहा है और मुसलमान समाज आके तोड़ रहा है कि हमको ऐसा मदरसा नहीं चाहिए जहां में अल कायदा का काम होता है। अल कायदा का अगर कोई है, जो खबर बोगाई गांव वाले में था कि उसका लिंक्स था एक असिस्टेंट टीचर का, तो आप टीचर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना सर, कि मदरसा ही गिरा देंगे? नहीं, आपको एक बात मैं बताऊं, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, दीज आर लिंक टू रिलीजन। अगर उसमें कोई बुरा काम होता है और देश विरोधी काम होता है, वो समाज भी स्वीकृति नहीं देता है। और उसमें अगर आप सॉफ्ट बन जाते हैं, भाई ये तो ऐसा ही हुआ है,
खाली लोगों को ही क्यों नहीं कर देते हो। सब बनेगा तो ये देश नहीं रहेगा। आपको देश को बचाना है तो टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है भाई ये तो क्यों मदरसा गिराया, ये घर को क्यों गिराना था, ये तो आपको खाली यहां में ही ले जाना चाहिए था, ये सॉफ्ट एटीट्यूड का कारण ही आपने आज को अफगानिस्तान देखना पड़ा। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ना हेमंत बिस्वा शर्मा का, एक कांग्रेसी से अब एकदम तटस्थ सख्त नेता। अगर नहीं सुन रहे मस्जिद पे ये करा दो, कभी मस्जिद में कभी बुलडोजर मत चलाओ। देखो बुलडोजर वाला डीएनए कहाँ से आ गया? नहीं, मस्जिद को कभी मस्जिद मंदिर को एक साइड में छोड़ दो, वो हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। मदरसा, लेकिन जो मदरसा हो या कोई नॉर्मल हाउस हो, अगर वो अलकायदा का घाटी बन जाता है और देश विरोधी घाटी बन जाता है तो आपको कानून का कायदा में रहते हुए यू हैव टू टेक टफेस्ट पॉसिबल एक्शन। मतलब उसमें आप दिला मत दिखाइए। दैट इज कॉल्ड दैट यू आर नॉट अपीजिंग पीपल, यू आर गिविंग देम जस्टिस। लेकिन हेमंत जी, दरअसल सवाल थोड़ा सा, इसी सवाल को थोड़ा सा एक ट्विस्ट दूंगी मैं। अब कांग्रेस में रहते रहते भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करके आए थे। यही तो मैं अभी सुबह भी किसी को बोल के रहा हूं कि कांग्रेस में ही कल्चर था भाई, 3 जनपद ही भाग्य लक्ष्मी था। तो 22 साल हम लोग को, दैट इज ए क्रेडिट टू द गांधी फैमिली कि आपने जबरदस्त एक माहौल बना के पार्टी का अंदर रखा हुआ है। जब आप कांग्रेस में रहता है, आपका पूरा पिता से भी बड़ा होता है 10 जनपद, माता से भी 10 जनपद बड़ा होता है, समाज से भी बड़ा होता है। ऐसा एक माहौल का हम लोग सब, ये आप मुझको गाली भी दे सकते हैं इस बात के लिए, तब मन में नहीं था। आई विल गिव ऑन दैट पॉइंट क्रेडिट टू गांधी फैमिली कि ऐसा बढ़िया इकोसिस्टम बना के रखा है कि आपको वहां में गांधी का जय बोलने का बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। पर ये भी तो कहा जाता है ना कि बीजेपी में भी एक नाम के आगे कहीं कोई नहीं देखता है। बीजेपी तो खुद बोल रहा है भाई भारत माँ का जय बोलो। बीजेपी तो हर मीटिंग में बोलता है मुझसे पार्टी बड़ा है, पार्टी से देश बड़ा है। वो तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आप देखो, इंडिया में था महात्मा गांधी, सडनली यू बिकम गांधी फैमिली, सडनली कोई रिजाइन देगा, ही इज बिट्रेइंग द फैमिली। अरे ये क्या है? आपको बोलना चाहिए ही इज बिट्रेड इंडिया। फिर आप देखो ये पार्टी में ज्वाइन किया है किस लिए? उनका ऊपर ईडी का केस है। अरे भाई तुम्हारा वहां में था तब भी तो उनका ऊपर ईडी में केस था, तुमने क्यों उसको एक्सपेल नहीं किया? बोले बीजेपी में गया वॉशिंग मशीन हो गया। अरे भाई तुम्हारा पार्टी में जब था, तुम उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया था, CW से मेंबर बनाया था, उस समय तुम वॉशिंग मशीन नहीं था क्या? मतलब बीजेपी में बहुत खुश हैं, कांग्रेस से आया हुआ। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूं एक, बिकॉज आपका थ्रो से थोड़ा सा वो क्वेश्चन वहां पहुंच जाएगा। आज कोई भी ज्वाइन करता है, तीनों लोग आके खड़ा होगा, ही हैज ए पेंडिंग ईडी केस, इसलिए वो बीजेपी में ज्वाइन किया। अरे आपको मालूम था मतलब ही हैज ए पेंडिंग ईडी केस, तब उनको आपका पार्टी से आपने क्यों नहीं निकाला? You discovered on the day। आप क्यों नहीं निकाल देते जब ईडी केस? नहीं, मेरा आप तो चाल चरित चेहरे वाली पार्टी है ना। वो तो मेरा व्यू नहीं है ना, ये बात मैंने नहीं बोला हूं, कांग्रेस वाला बोलता है। जिस पे ईडी केस हो, जिस पे सीबीआई केस हो, वो आपकी पार्टी में आ जाए, ठीक है, आपने उन पे कुछ हिमांशु जी, ईडी सीबीआई केस हो, ये कांग्रेस का मालूम नहीं है क्या? आपको ज्वाइन करने का दिन ही दे सडनली डिस्कवर्ड कि इनका ऊपर केस है। अरे भाई अगर केस है आप जानते ही था, उनको आप पार्टी से क्यों नहीं निकाला पहले से? मतलब एज लॉन्ग एज दे आर विथ यू, यू बिकम ए बिगर वॉशिंग मशीन, आप उनको प्रोटेक्शन देगा। जो दिन यू रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी, तब बोलेगा नहीं इसका ईडी केस है इसलिए वो चला गया। ये क्या तरीका है? अब हेमंत जी एक चीज बताइए, आप कांग्रेस के अंदर सिर्फ गांधी परिवार को रहने देना चाहते हैं, बाकी सब इधर ले आएंगे? कांग्रेस के तमाम नेता छोड़ के चले जाएं, सब आप ही करते हैं। 2015 आई थिंक आई हैव गिवन ए इंटरव्यू इन इंडिया टुडे कि कांग्रेस में गांधी ही रह जाएगा। 2015 इफ आई रिमेम्बर आई गिव ए इंटरव्यू टू इंडिया टुडे कि कांग्रेस में खाली गांधी ही रह जाएगा। आप लग गए उस मिशन में?
मिशन इम्पॉसिबल को नहीं, पॉसिबल मिशन वो मिशन नहीं है, दिस इज अ नेचुरल कोर्स। तो नदी समुद्र तक जाते हैं, दिस इज अ नेचुरल कोर्स। अगर समुद्र से नदी तक पानी लाना है तब को वो मिशन बोलते हैं। 14 से लेकर अभी तक आपका डीएनए तो एकदम बदल गया है, एकदम दिखता है। नहीं, आपको देखिए, मैं आपको बोला ना, मैं कांग्रेस को क्रेडिट देना चाहूंगा कि आपने बोला कि आपसे पार्टी बड़ा है, पार्टी से फैमिली बड़ा है। ये आपने सबको सिखा के बुझा के अच्छा करके रखा है। बट बीजेपी आने का बाद आपको लगता है भाई ये तो गड़बड़ी हो गया हमारा। तो ऑल दिस थिंग आई हैव सेड कि 22 साल हम लोग का बर्बाद हो गया पार्टी। ममता बनर्जी से आप मिल लेते हैं, उनके स्वर क्यों बदल जाते हैं? दार्जिलिंग पे मिलते हैं, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वो होते हैं, ऐसे सुर बदले हैं कि अब तो वो संघ की तारीफ करने लगी हैं। आसाम, ऐसा क्या है आपने? आसाम एंड बंगाल आर नेबरिंग स्टेट। तो हम लोग को आपस में मिलते रहना, बातचीत करते रहना, ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब एक दो आखिरी सवाल जरा बीजेपी पे कर लेते हैं। इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। चर्चा ये हो रही है शिवराज जी को बाहर कर दिया गया पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस बार एक बार भी किसी को शामिल नहीं किया गया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या रास्ता देख रहे हैं आप अपने लिए, और इसके पीछे की वजह क्या है? लोगों की नजर थी कि योगी जी शामिल हो सकते हैं। इतना बड़ा पार्टी का फैसला है, उसका ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्रियों को काम करने का बहुत ज्यादा बीजेपी में प्लेटफॉर्म होता है, इतना ऑटोनॉमी होता है। कोई फोन नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है। सीएम मीन्स आप जब तक अच्छा काम कर रहे हैं आप करते रहो। तो ये ऑटोनॉमी कोई दूसरा पार्टी दे ही नहीं सकता। पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल दिया शिवराज जी को। नहीं, मैं आपको यही बताता हूं ना, एज ए चीफ मिनिस्टर वी फील सो मच एम्पावर्ड। हमारा पास इतना एम्पावर्ड है। अगर बाकी तो पार्टी का निर्णय है, मैं तो बता नहीं सकता हूं क्या है क्या नहीं है। बट एज ए चीफ मिनिस्टर आपको कोई मन में नहीं लगता है कि आपको और कुछ आपका नाम का पीछे कोई डॉक्टरेट डिग्री जोड़ा जाना चाहिए? बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैड एनफ, यू आर हैविंग एनफ। आप चुनाव लड़ना चाहते थे 19 का लोकसभा चुनाव, साता तो था, लेकिन पार्टी ने मना किया। उसके बाद आपने जो है प्रेस रिलीज निकाल दी। मैंने नहीं निकाला, पार्टी ने निकाला। आपकी तरफ से नहीं, पार्टी ने निकाला। मैंने 2019 में लोकसभा, नाराज थे आप सर्वानंद के 2019 में मैंने बोला कि मुझको पार्लियामेंट चुनाव लड़ने का मौका दीजिए। पार्टी ने बोला नहीं, अभी आपको नॉर्थ ईस्ट में रहना है, आपको चुनाव नहीं लड़ना है और सरकारें बनवानी है। वो तो ठीक है, अगर सरकार बनता है तो वो तो प्रीमियम हो जाता है, एडिशन हो जाता है, वो तो कोई बुरा बात नहीं है। बीजेपी का सरकार मतलब भारत माता का जय बनना चाहिए। आप भी आशीर्वाद दीजिए, आपका भी कुछ कांटेक्ट है तो देते रहिए। इसलिए हमारा तो पार्टी का यही व्यू है कि हर व्यक्ति को पार्टी से जोड़ना है, कोई व्यक्ति को दूसरा जगह में छोड़ना नहीं है। सारे लोगों को पार्टी में लाना है और भारत माता को जाएगा। नागालैंड की तरह जहाँ पे एक भी विपक्षी पार्टी नहीं है, सब सत्ता में है। देखिए, मेरा यही मानना है कि बीजेपी में हर व्यक्ति भारतीय को लाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। वो एक संगठन का काम है, वो चलते रहना चाहिए। आपका कोई कांटेक्ट है तो आप भी दे दीजिए। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, जो चीज मन में है वो जुबान पर रखकर आपने 3rd डिग्री के सवालों का सामना किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।